गुड मॉर्निंग सर। आज आप नहीं बोलोगे मैं कैसी लग रही हूँ? श्रीदेवी या माधुरी? सब बताओ ना प्लीज। शैतान की खाला लग रही हो। ऐसा बम लग रही है जो कभी भी फट सकता है। तुम बुर्का पहनकर क्यों नहीं निकलती हो? तुमको मालूम है बच्चे लोग देखकर कितना डर जाते होंगे? नो आई एम नॉट मीन। तुम बैठी हो तो ऐसा लगता है जैसे कोई भैंस पानी में बैठ गई हो। I resign. सर मैं कैसा लग रहा हूँ ना बिल्कुल धर्म जी जैसा। धर्म जी की इतनी बेइज्जती। अबे तू धर्मेंद्र नहीं, तू बंदर लग रहा है। चलते फिरते कुरमुरे की गोनी, दिन भर डुक्कर की तरह खाता रहता है, एक दिन फुग्गे की तरह फट जाएगा। सड़क पर तेरी लाश पड़ी होगी, उठाने के लिए कुली बुलाने पड़ेंगे। और कभी कभी नहा भी लिया कर, भैंसे तेरे कपड़े इतने बांस मारते, पूरा स्टाफ परेशान रहता है तुझसे। हॉस्पिटल में क्लोरोफॉर्म की जगह अगर तेरे कपड़े सुंगा दिए जाए ना तो पेशेंट कोमा में चला जाएगा। अबे पेट मत खींच, पेट खींचने के बावजूद तेरा पेट बाहर रहता है। मुर्दे के बाल काट देने से उसका वजन हल्का नहीं हो जाता। मैं क्या बकवास कर रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे कंट्रोल में। अबे तू कंट्रोल में आ जा वरना तुझे काट के फेंक दूंगा मैं। डार्लिंग, सोना, लव, माय बेबी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम चली जाओ ऐसे, आज के दिन मुझसे कोई नहीं मिलेगा। प्लीज प्लीज तुम चली जाओ ऐसे। मैं तुमसे बात करने नहीं आई हूँ, मैं सिर्फ इतना पूछने आई हूँ कि तुमने डैडी से ऐसा क्या कह दिया कि उनका बीपी लो हो गया, उनके लिए डॉक्टर बुलाना पड़ा। ओहो, तो बुड्ढा बच गया। हाँ? मैंने तो सोचा था कि अब तक निकल लिया होगा। क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। मैंने तो उनसे भी साफ साफ कह दिया कि मैंने उनके नाम और दौलत के चक्कर में तुमसे शादी की थी। हाँ, तुम्हारे पीछे मैं लट्टू बनकर इसलिए पड़ा हुआ था। तुम्हारी गाड़ी के सामने मैं झूठ मूठ कूदा था, मगर तुम इतनी बेवकूफ लड़की हो कि इतना छोटा सा झूठ नहीं पकड़ पाई। तरबूज में कान नाक मुंह फिट किए हुए तुम्हारे बाप की शक्ल की इंसान की मैं पूजा करता रहा, ये सोच करके वो मेरी जिंदगी की छतरी बनेंगे, मगर तुमने मेरे सर से छपड़ाई गुल कर दिया। सम्मान और खुदारी के चक्कर में तुमने मुझे मदारी बनाकर छोड़ दिया। सॉरी सोना, मुझे माफ कर दो सोना, मैं क्या करूं, मेरे मुंह से सच ही निकल रहा है। तुमने बोल लिया ना, मैं अपना जवाब कोर्ट में दूंगी। ये सब उस पागल की वजह से। चिल्ला मत ढूंढू, जस्ट चिल। अगर वो पगला बाहर आ गया तो वहाँ तेरे बेटे का जन्मदिन और यहाँ सब बहुत का मरण दिन कमीने। अरे आज तो उस पागल को चुप। क्यों चिल्ला रहे यार? तेरी तो मैं बोलना। क्या हुआ? हवा निकल गई। जरा ऊंची आवाज की तो इनकी हवा निकल गई। रखो तेरी क्यों हवा निकल गई ढूंढू? तू तो ऐसे खड़ा है जैसे मेरे पीछे वो। तू तो ऐसे खड़ा है जैसे मेरे पीछे वो। तू तो ऐसे खड़ा है जैसे मेरे पीछे वो। देख रहे भाई साहब, टेम्पो ढूंढू निकाल। रघु मेरे भाई, मेरे दोस्त, चल अंदर जाके चाय पीते हैं। भैया इनके बारे में तो वीरू, पागलपन का इलाज हर बार पागल को भगाना नहीं होता है, पागल को समझाना भी होता है। भाई साहब, ही इज टोटली मैड। क्या? मैड। लुक हू इज टॉकिंग। मैं आता हूँ। इस लड़की का बाप आएगा? अरे इसका तो बाप भी आएगा। मैं अपने हाथों से चिट्ठी लिखकर घर पर छोड़कर आया हूँ कि अगर अपनी बेटी की जान बचानी है तो 25 लाख रुपए लेकर फौरन यहाँ आ जाओ। वो कौन आ रहा है? वही है, खबरदार। आने दो। अरे कहाँ मेरी बच्ची मेरी कहाँ है? बच्ची 25 लाख लाया है? 25 लाख मैं गरीब आदमी कहाँ से दूंगा? कागज पर लिखते मेरे हाथ कांपते, मैं कहाँ से दूंगा? नाटक नहीं चाहिए, 25 लाख निकाल वरना गर्दन काट डालूंगा। अरे मेरी हालत तो देखो। अरे तू ठहर जा, गड़बड़। ये भी क्या याद करेगा कि किन रईस डाकू से वास्ता पड़ा था। हाँ, ये ले, एक से पर काट दिया। चुप। 2.5 लाख तो हमारी पूरी बस्ती बेचोगे तो भी नहीं मिलेगा। अरे ठहर। अब मैं देता हूं इसको एक चांस, आखिरी चांस दे रहा हूं जिंदगी का। ये ले, एक की अरे ये तो ठहर जा, चांस दे रहा हूं, निकाल 25,000। 25,000? अरे मैं एक स्कूल टीचर हूँ, 40 साल से नौकरी कर रहा हूँ। 25,000 तो मेरा फंड भी नहीं है। बेवकूफ बना रहा है। ठीक है यार, ये ले, एक और निकाल। अब तो 2,500। 2,500 में तो मेरा घर भी नहीं बिकेगा, कहाँ से दूंगा? काला भिखारी है यार ये। देख, अभी फिर आखिरी बार मौका था, उससे ज्यादा नहीं दूंगा। ये ले,
एक से और काट दिया। अब 250 रुपए तो निकाल। 250 रुपए तो मेरी तनख्वाह भी अबे नहीं नहीं। एक सिफर और काट दे। एक सिफर और काट दिया। लानत है। बड़ा आया था डाकू बनने वाला, 25 लाख से गिरता हुआ 25 रुपए पे आ गया। एक शर्म कहीं का। चल निकाल 25 रुपए। 25 मील तो मैं पैदल चल के आ रहा हूँ, कहाँ से दूं? 25 रुपए भी नहीं। नहीं है। घोटाला, ये तो सब काट दिया यार। ये ले 5 रुपए भी नहीं। 5 रुपए भी कैंसिल है। अभी 2 रुपए तो दे, हमने 2 दिन से खाना नहीं खाया। मैंने भी नहीं खाया है। गड़बड़। घोटाला, अरे ये जो कपड़े लाए हैं इनका किराया कहाँ से देंगे? वो नाटक कंपनी वाला सुनेगा तो बहुत मारेगा। मारेगा। एक तो साला वो हवलदार भगवान दास, उसने रिश्वत दे के हम लोग का जीना मुश्किल कर दिया। कर दिया। उसे नाटक कंपनी वाला भी मारेगा। अरे यार तू इतना बेकार आदमी था तो पहले बोलने का था ना यार। ये झूठ मूठ का नाटक क्यों करवाया तूने हमसे? एक तो तेरी बेटी का वजन 80 किलो है, उठाते उठाते हम लोग की हालत खराब हो गई। अरे कंधे थक गए कंधे। मगर मैं तो इस इरादे से आया था कि आप अच्छे लोग हैं, मेरी लड़की से शादी कर लेंगे। क्या साले, हम लोग डाका डालने को निकले, तू शादी करवा? हमारे बाप ने भी कभी शादी किया? नहीं की नहीं। शादी करेगा, ले जा तेरी बेटी ले। उठो उठो बच्चों उठो। घोटाला, गड़बड़। हम लोगों ने तो ये कोने में लड़की डाली थी। ये हवलदार कहाँ से निकल आया? हवलदार भगवान दास, ये तुम कहाँ से निकल आया यार? बता नहीं सकता। क्यों? ये डिपार्टमेंट की अंदरूनी बात है। अरे तू तो गोनी के अंदर था, ये डिपार्टमेंट इसमें कहाँ से आ गया? तू तो उसमें से बाहर निकला यार। मेरा डिपार्टमेंट अंदर है लेकिन मैं बाहर रहता हूँ। अच्छा, हम लोग जाना। मेरा हिस्सा कहाँ है? हिस्सा दो पहले, हिस्सा दो। कर लो बात। अरे जब किस्सा ही नहीं हुआ तो हिस्सा कैसा? हम लोगों ने 2 दिन से खाना नहीं खाया है। बहुत पुरानी बात हो गई, कुछ नहीं, चल चलो। अच्छा चल। चालू, मेरा पैसा दो पहले। अरे किधर से पैसा ला रहे यार? साला जिसकी जेब में हाथ डालो, किसी का जेब फटा हुआ, किसी की पॉकेट में से मोहब्बत का लेटर निकलता है, कभी खोटा नोट निकलता है तो कभी खोटी अटनी निकलती है, कहीं एक पैसा नहीं निकलता है। तो वो बोलता है सामान पैक करो। मगर हम तो कहीं नहीं जा रहे हैं। अरे जाना तो पड़ेगा, बंगला जो खाली करना है। क्यों? 5 लाख रुपए दे देंगे। 5 लाख नहीं, 10 लाख। 10 क्यों? अरे तुम्हारा बोल बचन सुन के हमारे टोपू ने भी 5 लाख लगाए तुम्हारे रिस्क पे और हम डूब गए। पैसा तुम्हारा तुमने लगाया, हम क्यों देंगे? टोपू बोलता है लौटाने तो पड़ेंगे, नहीं तो तुम दोनों के हम पीस पीस कर देंगे। पीस करके देंगे इंस्टॉलमेंट में। आजकल जो रिसेशन चल रहा है, आपको हम 5-5 लाख करके देंगे, पहला इंस्टॉलमेंट अगले साल। हाँ, तो वो बोलता है पहला इंस्टॉलमेंट अगले हफ्ते। पर डालो। ए, यहाँ फिर क्यों खड़ा है तू? मार खानी है फिर से तुझे। मेरा घर था ये, मेरे पास जगह भी नहीं है और काम भी नहीं है। नहीं? घर की सफाई करेगा तू? पूरा साफ कर दूंगा। ए, चोरी वोरी नहीं, वरना पुलिस में डाल दूंगी तुझे। अच्छे से काम करेगा ना? हाँ। तो 20 रुपए दूंगी मैं तुझे दिन का। 25 रुपए कर दो ना, मेरी दारू की बाटली भी आ जाएगी। कर दो ना। तू चल, झाड़ू उठा तू, चल जल्दी कर। थैंक यू। चल इधर से शुरू हो जाना। और शी, कितना गंदा है रे तू। पहले नहा क्या? हाँ। लाओ 25 रुपए लाओ।
ये लो। क्या देख रहा है? अरे आपको नहीं दिख रहा? सब देख रही हूँ मैं। कुछ सफाई नहीं की है? अरे अंदर कितना काम पड़ा है, सामान शिफ्ट करना है। चल तू। हवा चल रही अपने आप। हवा अपने आप ही चलती है। ये क्या कर दिया? पूरा फैला दिया। कौन साफ करेगा इसे? बैठना मत। ए? बैठने को किसने कहा? चलो। एक मिनट। मारिए। क्या? नहीं मारिए। मारिए। ठीक है। हाँ। अबे दूसरा कौन मार रहा है? इधर से यहाँ किसने मारा? इधर से किसने मारा? चल तू बक्सा वहां से हटा। तू चल। दूसरा कोई मार रहा है। लो। तू काम करेगा कि नहीं? चल वहां पर संभाल के। ये लो। दूसरा कौन मार रहा है? दूसरा कौन मार रहा है? चल दम लगा। मेरा कोई मिस्टेक नहीं। मेरा कोई मिस्टेक नहीं। ये पकड़ो आप। लो पकड़ो। मेरा कोई मुझे रहना ही नहीं है इस घर में। बाबूजी बहुत गर्मी है। जूस पियोगे? गन्ने का है। पियेंगे गन्ने जूस। अरे मुन्ना, ठाकुर ने शहर से 2 मुर्गे फंसाए हैं। पार्टी है? नहीं मूर्ख, अपनी दोनों बेटियों का ब्याह रचाने के लिए। बेचारे मुर्गे। वो 2 लड़कियां उन लड़कों को ऐसे पीसेंगी जैसे गन्ने पीसते हैं। कटेंगे। सच बताओ, असलियत क्या है? सच बताता हूँ। दरअसल ये गन्ने चोरी के हैं। हम गन्नों की नहीं, उन लड़कियों की बात कर रहे हैं। लड़कियाँ? कौन लड़कियाँ? कैसी लड़कियाँ? कैसी लड़कियाँ? ठाकुर गजेंद्र की लड़कियाँ। लेकिन आप लोग कौन है? वही बकरे जो कटने जा रहे हैं। बकरे? हम वो लड़के हैं जो लड़कियों से शादी करने जा रहे हैं। हमसे क्या चाहते हैं आप लोग? लड़कियों की रिपोर्ट। क्या करता है? एक का दूध वाले के साथ चक्कर है, एक का दही वाले के साथ। जो दूल्हा आता है लूला बन के जाता है। वो आता है तो उसकी दोनों दुकानें खुली होती है। जब जाता है तो एक दुकान बंद हो चुकी होती है। वो आता है अपनी 2 टांग पर, जाता है अपनी 1 टांग पर। एक की लाश गन्ने के खेत में मिली थी और दूसरे की लाश इमली के पेड़ में लटकी। पकड़ दे। आमने सामने रखना, नहीं तो गोली मार दूंगा। डराता है साला। ठीक है, हमें इन दोनों की तहकीकात करनी पड़ेगी। मगर कैसे भैया? आपके पास तो अकलमंदी का खजाना है। आप ही कुछ बताओ ना। अच्छा ठीक है। आ गया, आइडिया आ गया। क्या हम इन दोनों को उन दोनों लड़कियों के दूल्हे बनाकर भेजेंगे और हम उनकर पिए बनकर जाएंगे? मतलब टांग कटेगी तो इनकी। दुकान बंद होगी तो इनकी। गन्ने के खेत में लाश मिलेगी तो इनकी। इमली के झाड़ पर लटकेगी तो इनकी। मेरे टकले डमडम भाई, क्या बात है, ग्रेट। चलो बंदूक दो। चलो हमारे साथ। कहाँ? ठाकुर गजेंद्र के वहाँ। मगर क्यों?
अरे भाई तुम दोनों चलोगे दूल्हे बनकर और हम चलेंगे तुम्हारे पिए बनकर। अरे नहीं साहब, हम लोग मारे जाएंगे। क्यों? हम पर इतना बड़ा जुल्म मत कीजिए। ज्यादा आवाज नहीं करना, वरना इधर से गोली चलेगी। हाँ किशन भैया, अगर हम लोग नहीं जाएंगे तो अभी गोली खाएंगे, अभी मर जाएंगे, और अगर जाएंगे तो थोड़ी देर बाद मारे जाएंगे। तो क्या करें? थोड़ी देर बाद मरते हैं। चले चलो। एकदम सन्नाटा है। कहाँ गए थे? बाजार गए थे क्या? नहीं, इधर गए। अच्छा, मैं तो बाजार कद्दू लाया क्या? मैं कब से फोन का इंतजार कर रहा हूँ, फोन आता ही नहीं। सेठ जी आपका फोन। खून? किसका खून? सेठ जी, जून में 1 महीना बाकी है, ये तो मई महीना चल रहा है। मीना? ये मीना थोड़ी है, ये तो शांता है। मीना को तो हमने पिछले महीने निकाल दिया था। सेठ जी आपका फोन। फोन? अच्छा अच्छा। सेठ जी फोन है, फोन। हाँ? फोन है, फोन। तो चिल्लाता का है? पढ़ा क्या? हेलो, ये आवाज नहीं आ रही, बंद है क्या? आ रही है। हेलो हेलो शिव प्रसाद। इलाहाबाद? अरे हमने इलाहाबाद के लिए कोई कॉल बुक नहीं किया है। आपका माल तैयार है। बीमार है? हमारे यहाँ कोई बीमार नहीं है। अरे भाई आपका माल तैयार है। अरे हाल अच्छा, तुम अपने मतलब की बात करो। बहरे हो क्या? हेलो हेलो। अरे तुम कान का इलाज, ये बहरा लगता है यार। तू बात कर। मेरा ये रोज का ही। हेलो हेलो, क्या शिव प्रसाद? अरे क्या जिंदाबाद जिंदाबाद लगा रखा है? ये कोई यूनियन के ऑफिस है क्या? अरे भाई क्या तुम शिव प्रसाद के सेक्रेटरी बोल रहे हो? फैक्ट्री नहीं भाई, ये घर है, घर। मैं घर से बोल रहा हूँ। उफ, क्या ये शिव प्रसाद का बंगला है? कंगला? अबे मेरे सेठ को कंगला बोलता है? कंगला होगा तू, तेरा बाप। इडियट। क्या हुआ सेठ जी? आप ठीक कह रहे थे, लेकिन मुनीम जी, बहरा होना कोई पाप तो नहीं है। उनका माल भिजवा दीजिए। जी अच्छा। सत्यानाश हो। अब ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी नहीं है, मटके में से पानी छलक रहा है। अरे तो अंदर ले जाओ ना। कैसे जाएं? मटका ऊपर अटक रहा है। तेरा हाथ लगा के मटका उतार देना तो। क्या चक्कर है बदमाश कहीं का, तेरी तो अरे अरे मेरा हाथ ऊपर तक नहीं पहुंच रहा है। तो नीचे का मटका निकाल ले। हाँ ये भी ठीक है। अरे नीचे का निकालूंगा तो ऊपर कैसे जाएंगे? हाँ तो क्या मैं रावण के सरों की तरह सारी जिंदगी मटका लेके घूमता रहूंगा क्या? बकवास बंद कर, चल बैठ जा, उतारता हूँ मैं। नीचे बैठूंगा तो मटका तुम्हारे मुंह पे गिर के खराब हो जाएगा। ये भी ठीक है। ठीक है तू इधर मत, मैं स्टूल लेकर आता हूँ। कौन सा स्टूल? वो जो शमशान से चुरा के लाए थे वो? अरे कब वक्त डाला है, इतनी जोर से क्यों चिल्ला तू? अरे ये देखो, मेरे अंगूठे का खिचड़ा बना दिया। अंगूठे पे स्टूल रख दिया, मैं स्टूल पे खुद खड़े हो गए। तो इसमें इतना चिल्लाने की क्या जरूरत थी? अरे वाह, तुम्हारी सड़ी हुई जूती अगर कोने में रखी हो, उस पे वहां कोई खड़ा हो जाए तो तुम इधर चिल्लाते हो। मेरे अंगूठे पे तुम डायरेक्ट खड़े हो गए, मैं नहीं चिल्लाऊंगा। थोड़ा फूंक तो मारो। अबे नाश पिटे, सुबह सुबह मेरे 20 रुपए का नुकसान करा दिया। कमाल है जी, जवाहिरत का अंगूठा घायल हो गया और तुम अपने सड़े हुए घरों का रोना रो रहे हो। देखो माँ जी, अगर मैं ये मटके यहाँ गिराने के बजाय इनके मुंह पे गिराता तो इनका टकला फूट के यहाँ पड़ा होता। इनाम देने के बजाय उल्टा गाली देते इतनी जोर से। देखो जी, तुम दामाद से नौकरों जैसा काम कराते हो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं भी इसे यहाँ बिठा बिठा कर सारा दिन मुफ्त की रोटियां नहीं खिला सकता। तो रोटी कौन खाता है? मैं तो चावल खाता हूँ। चुप है, तू अंदर जा, अंदर जा। कान खोल कर सुन ले, अगर तुझे घर जवाई बंद कर रहना है ना, तो तुझे ये सब कुछ करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। 3 मरतबा करना पड़ेगा।
अनिल बाबू भी तो घर जमाई बने हुए, उनके ससुर कितना इज्जत देते, अपनी गद्दी पे बिठाते। आप गद्दी बिठाना एकदम गधा बना के मेरे से काम कराते हैं। अरे तो वो भी तो गधे की तरह उससे सारा दिन ऑफिस में काम लेते हैं। हाँ, मगर किसी कुएं से मटके में पानी भर के लाने को तो नहीं कहते, झाड़ू लगाने को तो नहीं कहते हो। हाँ तो ठीक है, आज मैं भी तुम्हें ऐसा काम दूंगा कि तुम्हें कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। बेटे आज से तुम पहाड़ की चोटी पर जाकर सारा दिन मेरी गाय भैंसों को चराते रहो, चराते रहो, चराते रहो। सब चल। बताओ, गधे से छूटे तो भैंस में अटके।